हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम आए हुए हैं स्कूल में। ऑनलाइन स्कैम जो फ्रॉड होता है उसके बारे में यहाँ प्रोग्राम है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा सीन। लेकिन लालच में पड़ गए तो 17,000 रुपया और प्लस में उसके साथ इसके अलावा बहुत सारा 17,000 का क्या तो भरे होंगे, है ना। जो दिया वही थोड़ा सा नहीं सुनेगा कि आपसे कर लिया गया इसलिए आपको हम पैसा नहीं लेंगे, है ना। तो मिला जुला के बात यही है। और किसी के साथ कुछ इस टाइप की घटना हुई है तो बताइए। देखिए, जैसे इस टाइप की घटनाएं अगर हम बताते हैं तो ये हमारे लिए कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। आप लोगों के सामने 2 से 5 मिनट हम बात करेंगे और एक वाक्य बताएंगे जो मेरे साथ हुआ है और अंतिम में कंक्लूजन यही होगा कि हमको OTP नहीं देना है किसी को। यदि फिजिकली सामने आपका बैठ करके कोई आदमी OTP नहीं मांग रहा हो तो हमको फोन पर OTP किसी को नहीं देना। एक बार हम चतरा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो पता नहीं चतरा खुन्ना प्रतापपुर जब भी उधर उस रूट में जाते हैं। अभी हम एक बारात गए थे, उसमें भी यही मामला आया। तो हम खुन्ना पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? थाना के गेट के सामने सोचे कि थोड़ा पानी पी लेते हैं। चतरा से लौट रहे थे तो एक उधर से फोन आता है कि हेलो, आप धर्मेंद्र कुमार बोल रहे हैं? यस, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, हम फला कंपनी से बोल रहे हैं। आपका लकी विनर आप बने हैं, ड्रॉ हुआ है आपका प्राइज आप जीते हैं। हम बोले कि कौन सा प्राइज जीते हैं? तो आपने नाप तौल से सामान खरीदा है। तो हम उससे पहले 6 महीना 7 साल पहले एक नाप तौल से सामान कुछ हमने खरीदा था ऑनलाइन। तो हम बोले कि हाँ खरीदे हैं। तो वही नाप तौल कंपनी जो है आपको एक क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो कार आप गिफ्ट जीते हैं। 1,000 रुपया का सामान हमने खरीदा था और हम कौन सा जीत गए प्राइज? कम से कम 15 से 18 लाख का स्कॉर्पियो जीत गए। ठीक है, तो हम बोले हाँ ठीक है जीते हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद आप सूचना दिए। तो वो कार मिलेगा कैसे? तो कहा कि एक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो हम एक खाता नंबर दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आपका कंपनी के वेबसाइट में होगा। आपको OTP जाएगा। हम कहे अच्छा OTP जाएगा। तो हम बोले कि ऐसा करते हैं क्यों नहीं कि आप कार मेरा ला दो, मेरा स्कॉर्पियो आप ले करके आइए और मैं आपको आने जाने और स्कॉर्पियो का जो तेल खर्चा होगा लाने में हम सारा आपका खर्च दे देंगे। आप मेरा स्कॉर्पियो ला दो भाई, बहुत आप मेरे लिए शुभचिंतक हो। तो उसको लगा कि ये आदमी बंदा थोड़ा चालाकी कर रहा है, नहीं। तो बोला नहीं सर, आपका अपने से ले जाना होगा। हम तो उसके लिए क्या करना होगा? तो नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6780 रुपया आपको, मैंने 6,780 रुपया का आपको ड्राफ्ट लगेगा। मतलब आपको या तो ड्राफ्ट बनाना होगा और नहीं तो इस खाते में हम खाता नंबर भेजेंगे, उसमें पैसा देना होगा। तो जितनी तरह की सब सारी चीजें हैं, हमने कहा कि ठीक है तुम पहले खाता भेजो और मैं अभी थाना के गेट के सामने हूँ, ये नंबर तुम बंद मत करना। हम समझ गए कि तुम चीटर हैं। तो बोला कि अच्छा आप समझ गए? हम कहे हाँ समझ गए। और उसके बाद फोन कट गया। फिर हमने फोन को रिकॉल किया, काफी नहीं लगा उन नंबर पे। और ऐसी घटना मेरे साथ कई बार हुआ है। एक बार बोला कि आप क्या करते हैं? हम क्या मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो नहीं हम बढ़िया से पूछ रहे हैं। तो से आपके लिए एक लकी ड्रॉ है। हम आपको एक कूपन क्या बोलते हैं OTP मांगेंगे, आप OTP दीजिएगा, आपके खाते में 50,000 रुपया चला जाएगा। हम क्यों चला जाएगा? तो नहीं, आपका जो नंबर है ना लकी नंबर में आया है सेलेक्ट होके। तो इस तरह के मैसेज अगर फोन से आपको जब भी आता है तो आपको सचेत हो जाना है। अब तो आपको धमकी भी मिलने लगेगा। साइबर क्राइमर लोग क्या कर रहा है कि आपके गार्जियन के नाम से, आपके पापा के नाम से, आपकी मम्मी के नाम से बोलेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, जस्ट एक्सीडेंट हुआ है और अभी हम उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी से पैसा भेजिए इसमें, नहीं तो उनका जान चला जाएगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते।
या फिर कहेगा कि आपके पापा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, अरेस्ट करके ले गई है और आप छुड़ाने के लिए आप जल्दी थाना आइए और नहीं जितना पैसा भेजिए। तो बहुत सारे हथकंडे हैं। आधार में सुधारने की बात करेगा। एक बार हमको IRDA से फोन आया। कहां से फोन आया? IRDA क्या होता है? इंडियन रेगुलेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी का है, एक संस्था है जो इंडिया लेवल पर इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है। IRDA ऑथोरिटी करके है लास्ट में, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि हम IRDA के डायरेक्टर बोल रहे हैं। आपने बजाज एलियंस का एक पॉलिसी लिया है, हमने लिया है पॉलिसी लिया है। तो बोला कि आपकी पॉलिसी बंद होने जा रही है क्योंकि आपका आधार KYC नहीं है। हम ये तो आप क्या करोगे उसमें? तो नहीं, हम आपका आधार KYC कर देंगे, आप OTP देंगे। हम ये सुन लीजिए, आप IRDA का डायरेक्टर साहब को इतना फुर्सत नहीं है कि एक एक कस्टमर को वो KYC करने बैठेगा। डायरेक्टर का मतलब पूरे इंडिया लेवल का जो डायरेक्टर है, पूरे 25 राज्यों में सबसे ऊपर है, उसका दिल्ली में मुख्यालय है। उसी तरह से अगर कोई आपको कहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात, कोई SBI के नाम लेगा, तो बैंक के नाम से, बीमा के नाम से, या फिर आपकी कोई बड़ी बड़ी कंपनी के नाम से बहुत सारी चीजें, कभी पुलिस अधिकारी के नाम से, या कभी आपको राशन कार्ड में आधार ऐड करने से, राशन कार्ड का आपका अंगूठा नहीं काम कर रहा है, बंद हो जाएगा, अगले महीने से चावल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं साइबर क्राइम करने का। तो इसलिए उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि किसी को अपने मम्मी या पापा छोड़ करके किसी को OTP नहीं डालना है। क्या करना है? किसी को OTP नहीं देना है फोन पर। और बहुत सारे हथकंडे हैं उसके, बहुत सारी चीजें हैं आपको कि आपको ठगने का एक से। अच्छा, आप सोचिएगा कि हम तो आम इंसान हैं, हम ठगा जा रहे हैं। बड़े बड़े बैंक अधिकारी का 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक दिन में हो गया है। मेरा एक भाई आर्मी में है, ITBP में, पिछले बार छुट्टी में आया था, उससे 70,000 5-7 बार में पैसा निकाल लिया। मतलब इतने हथकंडे अपनाए जाते हैं कि हम और आप ठग जाते हैं। तो उस ठगी से बचना है। बस ये जो अनजान नंबर है जिसमें 91 से अगर नंबर नहीं आ रहा है, 91 प्लस करके, तो समझ जाइए कि वो फॉरेन का नंबर है, विदेशी नंबर है। और उस नंबर को रिसीव करिएगा, आपका फोन का पैसा चला जाएगा, क्योंकि सारा फोन नंबर अकाउंट नंबर से जुड़ा रहता है। तो जितने भी अकाउंट में पैसा है वो निकल जाएगा, एक मुश्त निकल जाएगा, 2-3 टर्म में निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जब मैसेज आएगा, तो इस तरह से बचने के लिए एक फोन कॉल नहीं उठाना है जिसमें 91 प्लस नहीं आएगा नंबर, और दूसरा OTP नहीं देना है। 2 चीज याद रखना है। कोई भी परिस्थिति में हो, आपको कहेगा कि आपकी मम्मी अचानक गिर गई है, आप स्कूल में हैं, नहीं, हम लोग कहेगा कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो गया, अब आप तो स्कूल ड्यूटी में हैं, तो जी सर स्कूल ड्यूटी में है। तो ऐसा करिए कि आप राहुल अग्रवाल के हॉस्पिटल में आइए, नाम भी बताएगा, एक चेक बताएगा, लगेगा कि हाँ सही बात बोल रहा है। तो इस तरह से आपको बचना है, समझ रहे हैं? तो मेन मुद्दा क्या है? अनजान कॉल नहीं उठाना है जिसमें 91 प्लस नहीं लगा हो, और OTP नहीं देना है। समझे? अब आप लोग का जीवन शुरू होगा, आप लोग का खाता खुलेगा, स्कूल का पैसा आएगा, कुछ इधर से पैसा आएगा, कुछ उधर से आप लोग कमाने लगिएगा, उसमें सेविंग करिएगा, सेविंग करके रखिएगा। तो वो सब सारी चीजें भविष्य में होने वाला है। इसलिए हम लोग का काम है कि आपको जो भविष्य में परेशानियां ना हो, परेशानियों को हम कम से कम झेल पाए और उससे बचे। तो इसके लिए साइबर अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देना है और उससे बचना। धन्यवाद। इसलिए हम बीच में इंटरप्ट कर रहे थे कि हमको बोलने दीजिए कोई दिक्कत। तो इसके चलते हम सर इस सभा से अनुपस्थित होने के अनुमति मांग रहे हैं, जस्ट ऑफिशियल काम।
धन्यवाद। शेड्यूल काफी बिजी है इसलिए वो चले गए। चलिए कोई बात नहीं। अभी बहुत तरह की बातें हम सबके बीच में आई। सबों ने अपना अनुभव बताया ना। सभी मामले में कुल मिला के बात यही है कि हमको हमेशा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लालच नहीं करना है कि नहीं? लालच नहीं करना है। और ओटीपी के बारे में आप लोग जानते हैं ओटीपी क्या है? क्या है ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड। ये पासवर्ड है और ऐसा पासवर्ड है कि एक ही बार काम करता है। एक ओटीपी एक ही बार काम करता है, ठीक है? और ओटीपी कब आता है? जब हम मंगाते हैं तब। ऐसा नहीं कि कोई भी ओटीपी भेज देगा, ठीक ना? अगर हमारे नंबर पे कहीं से हम मान लो किसी चीज का हम लॉगिन कर रहे हैं, चाहे अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, चाहे किसी चीज में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आता है कि हाँ वही व्यक्ति है, ठीक है? तो हमको वेरीफाई कौन करेगा? हम करेंगे। हमको आवश्यकता होगा तो हम करेंगे। कोई और जो मेरा वेरिफिकेशन करेगा? अगर वेरिफिकेशन कर रहा है, अगर ओटीपी मेरे मोबाइल पे भेज रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हम ओटीपी नहीं मंगाए हैं और ओटीपी मेरे मोबाइल पे आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी। उसी समय तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए कि भाई हम ओटीपी मंगाए नहीं, ओटीपी आया कैसे, क्यों आया, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ओटीपी के मामले में खासकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे मतलब चैनल है अली कॉमेडी गाइड, तो आप लोग मतलब उसको फॉलो करिएगा और उसमें बढ़िया मतलब वीडियो डालते रहते हैं, तो उसे भी आप फॉलो करके सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि सर बता रहे थे कि फ्रॉड होते रहता है, तो आप इस फ्रॉड से बचिए, सावधान रहिए सबसे। और बस मतलब आगे चल के आप थोड़ा सा अपने आप को मतलब ये कीजिए कि किसी जान पाके ना सकते, तो इसलिए आपको आप बस बोलना चाहते हैं कि जब फ्रॉड से मतलब बच रहिए। धन्यवाद। काफ़ी अच्छे हो गए, बड़ा शौक कर गए मेरे बेटे के साथ इस तरह का घटना हो, बोले कि तो इसको ऐसे और केस करके एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दीजिए। बोला कि पिताजी बोले कि कोई उपाय बताइए। तो ठीक है, उपाय के बदले 2 लाख रुपया दीजिए, तब आपका बेटा को यहाँ से छोड़े, नहीं तो जेल जाना तय है। तो बड़ा टेंशन में हो गए और सोचने विचारने लगे। जो मेरे तो वो अपना लड़का पास बताया कि देखो अभिषेक मेरा भाई के साथ इस तरह का घटना हो गया, क्या करना है? तो बोला कि ठीक है बाबा। जब नहीं ये भेजे फिर काट दिए फ़ोन, और जब ये फिर बार बार वो फ़ोन करते रहते, इधर कॉल करते रहते, कॉल करते गया, फिर नहीं उठा लगे। फिर एक बार डांट कर बोले कि हम पता है तुमको कौन है से, अभी हम तुम्हें प्रति एफआईआर दर्ज करते हैं, तुम्हारा नंबर बोले। तो वो फिर फ़ोन करता तब बचा। तो बताइए अगर वो 2 लाख दे देते तो पैसा उनका ख़त्म हो जाता, उनका साइबर का ठगी का शिकार हो जाता। इसलिए और पहली बात, जो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में क्या बोलते हैं ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपका पैसा सारा अकाउंट का पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो है आपका मोबाइल में ऐप्स लॉगिन, जितने अकाउंट में पैसे हैं सारा पैसा खत्म हो जाए अपने आप। तो बिना जाने समझे मुझे ऐसा भी ऐप्स है उसको यूज नहीं करना, उसको इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है? बिना सच्चाई जाने, जैसे अभी चल रहा है APK ऐप, APK जानते होंगे आप, APK ऐप जानते हैं? बहुत मोबाइल में आएगा, बार बार आएगा, इसको इंस्टॉल करें अच्छा चीज़ दिखाएगा, ये दिखाएगा, फ़ोटो बनाने का सॉफ्टवेयर बताएगा, लेकिन वैसे ऐप से सावधान रहना।
अगर आप वैसे ऐप्स का प्रयोग कर लेंगे, जैसे ही इंस्टॉल करें आपके जितने मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के अकाउंट बने हैं उसमें जितने पैसे सब खत्म, ऐसा करना है। और दूसरी बात, पासवर्ड को काफ़ी मजबूत लगाना है मोबाइल में। जो जैसे फ़ोन पे का पासवर्ड है तो उसको मजबूत लगाना है, डिजिटल दे करके और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दे करके ही लगाना है, तब आपका पासवर्ड मजबूत है, ठीक है। तो उससे भी डेटा लोग चुरा लेते हैं। दूसरी बात इसमें बहुत सबसे बड़ी बात है, सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनचाहे कॉल को नहीं उठाना, गलत अनजान नंबर आता है, विदेश का नंबर आता है, कोई हम लोग आप फोन उठाएंगे, हेलो करेंगे, बात करेंगे, तब तक आपका डेटा सारा वो खंगाल लेगा और पैसा आपका मोबाइल में जितने ऐप्स का पैसा है अकाउंट से भी जुड़े हुए हैं मोबाइल नंबर से। अब तो हर एक लोग का अकाउंट नंबर और के साथ फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है ना, वो सब जानकारी है उसको मिल जाएगी। तो ऐसे फ़ोन कॉल भी नहीं उठाना। और दूसरे बाद ऐप्स भी, अनलीगल ऐप्स भी ऐसे उसको इंस्टॉल नहीं करना, पासवर्ड को अपने मोबाइल में मजबूत रखना, ठीक है। और ये सब यदि आप सबके बीच में दो शब्द रखना चाहते हैं तो उनका तालियों से स्वागत करें। गुड मॉर्निंग ऑल। समस्त गुरुजन आपके पास रखे अपनी अपनी वाणी को, हम भी कुछ आपके सामने साझा करना चाहते हैं और हम कुछ अलग ढंग से आपके पास साझा करना चाहते हैं। साइबर अपराध के बारे में आपको तो बताए और हम कुछ हटके बता रहे हैं इसलिए कि ऐसा घटना होता है और हो रहा है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल लेते हैं ना, तेल लेते हैं, कहीं हाट बाजार में जाते हैं, एक पर्ची काट के देता है ना, पर्ची काट के देता है, बोलता है कहीं से कॉल आपके पास आएगा और आप वहां प्रेजेंट हो जाएंगे, आपको लकी ड्रा के माध्यम से कुछ न कुछ वितरण किया जाएगा, आप लाभान्वित हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ और कितने लोग के साथ होने वाला है। ऐसा घटना मेरे साथ भी हुआ है। डाल्टनगंज बाजार में पचमुहान के पास जो है एक पर्ची काट के दिया और देने के बाद बोला कि आपका नंबर इसमें है, इस नंबर पे कॉल अगर आता है तो आप जरूर आए, आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो महिंद्रा मार्केट एक जगह है जहाँ पे 2-3 दिन के बाद बुलाया जाता है, जाते हैं और जाने के बाद ढेर सारा प्रलोभन दिया जाता है कि आपको सबसे पहले तो स्वागत किया जाता है अच्छा ढंग से और उसके बाद कहा जाता है कि आप इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो कितना आपको लाभ मिलेगा, इस बैंक में इतना कीजिए, यहाँ ऐसे कीजिए। और जो गरीब देहात के लोग हैं वो चंगुल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है एट ए टाइम पैसा वहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। जो होशियार रहते हैं, जो तेज रहते हैं वो तो वहाँ से बच जाते हैं और जो बेवकूफ रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता है और वहाँ पे बुलाया जाता है पति और पत्नी दोनों को बुलाया जाता है, दोनों के साथ ये सब बताया जाता है, वहाँ लोग फंस जाते हैं। और जो नहीं फंस पाते हैं उनको जो है छोटी मोटी गिफ्ट दे के उनको विदा किया जाता है। जो फंस जाते हैं उनके साथ कुछ अच्छा गिफ्ट दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर जगह पे जो है इस टाइप का जो अपराध हो रहा है आपके साथ, एक जरूरी नहीं कि केवल नेट के माध्यम से ही हो रहा है, ऐसे भी आपके साथ होता है। तो बस यही कहेंगे हम कि आप अपने आप में सही ढंग से सीमित रहें और लोभ ना करें। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का चीज है। अब जैसे भी सर आपको बताए कि फोन के माध्यम से इस टाइप का अपराध होता है। एक बार ऐसा ही घटना था, पुस्तक के माध्यम से हमको बोला गया कि आपके पास इतने सारे तो आपको इतना सारा पुस्तक दिया जाएगा। कहीं कहीं आप देखें कि सिक्का के माध्यम से सर कि पुराने सिक्के को आप जमा कर दीजिए और आपको 5 लाख रुपये जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो मॉल के बाहर से ये पर्ची लेके खड़े रहते हैं। मोबाइल नंबर मान लेगा, कहेगा कि सर बहुत अच्छा ऑफर है, लीजिए मोबाइल नंबर दे दीजिए, पर्ची देते हैं और वो पर्ची लेके जाइएगा, फोन आएगा आपके पास, आप बुलाया जाएगा महिंद्रा मार्केट में या और कहीं भी, वहाँ आपसे बहुत तरह का स्कीम पे आपको बताया जाएगा, लालच
जाल में फंसेगा। तो मिला जुला के बात फिर वही आती है, लालच नहीं करना है ना, लालच नहीं करना। ओटीपी के मामले में ओटीपी के पर फिर हम एक बार आना चाहेंगे। ओटीपी के एक फिक्स टाइम होता है। कोई भी अगर ओटीपी आता है हमारे पास तो 50 सेकेंड या 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम होता है। ओटीपी मांगा और तुरंत किसी को नहीं दे देना है, ऐसे तो देना ही नहीं है, समझे। जैसे ही ओटीपी की बात आती है तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए कि यह देना सुरक्षित नहीं है, ठीक है। दुनिया में लेके चलते हैं ताकि आपका मन भी जो है लगे, है ना। टाइम तो आप देख रहे होंगे कि 12 बज गया, 12:15 बज गया, आपको जाने में थोड़ा वेट और करना है। सर आ रहे हैं, तब तक आप लोग संगीत से लाभान्वित कराते हैं। जैसे आप स्कूल में आते हैं, सर अगर कुछ बोल रहे हैं आपको तो आपको थोड़ा खराब लगता है कि सर ऐसे काहे बोल दिए। घर में अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे तो आपको लगता है कि मम्मी पापा बोल दिए अब खाना नहीं खाएंगे, होता है। वो कैसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे थे जिनको वहां 14 वर्ष की बन दे देती है और हंसते हुए वन में चले जाते हैं। आपको हम बता दें, वही राम है, वही रहीम है, वही करीम है, वही कृष्ण है, वही खुदा है ना। नाम अलग अलग हैं लेकिन सब एक ही लग रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं मां के चढ़ने। आज आपको 2 दिन के लिए कह दिया जाए कि घर से बाहर हो जाओ तो आपको लगता है कि पहाड़ फट रहा है। एक भजन हम आपको सुनाते हैं, आप शांति से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सभी बच्चे, खुद का लिरिक्स है, मैं अपना लिखा हुआ है। हरि की राम चली बन में, बन में, बन में, बन में, कि राम चले बन में, लखन चले बन में, कि संग में चले हैं सिया माई, अयोध्या सुन हो गई, कि बन बन फिरे हैं रघुराई, अयोध्या सुन हो गई, कि 14 बरस वन में बिताए, माता के कई का वचन निभाए, 14 बरस वन में बिताए, माता के कई का वचन निभाए, कि छूट गए भरत जस भाई, अयोध्या सुन हो गई, कि बन बन फिरे हैं रघुराई, अयोध्या सुन हो गई, कि कौशल्या के आँख के तारा, बन बन भटके अयोध्या के लाला, कौशल्या के आँख के तारा रे तारा, बन बन भटके अयोध्या के लाला, सतीश मिश्रा लिख के भजन गाई, अयोध्या सुन हो गई, अयोध्या सुन हो गई, अयोध्या सुन हो गई। मसाल दे तू मेरी जिंदगी, संवार दो ना, मसाल दे तू मेरी जिंदगी, संवार दो
भजन भाव से गाऊं, सुर में समाऊं ना, मसाल दे तू मेरी जिंदगी संवार दो ना। मैं भजन भाव से गाऊं, सुर में समाऊं अच्छे शांति से सुनेंगे। आप अल्लाह करें तो मजा नहीं आएगा। अरे ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनूठे, ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनूठे, एक बार जो लग जाए तो सारी उम्र छूटे। बस शाम की कि मेहंदी लगाऊं इस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। ए मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनूठे, एक बार जो लग जाए तो सारी उम्र न छूटे, कि मेहंदी लगाऊं इस नाम की। करेगा हर रूप में आपको ठगने का प्रयास करेगा। और आपको बता दें कि देखिए हमारे भी थाना प्रभारी साहब आ रहे हैं, चंद मिनट में ही आपके पास आ जाएंगे। आप शांति का इतना अच्छा